हेलो एंड वेलकम ऑन vishaacademy.com। मैं हूं विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS कोड को HTML पेज के साथ इम्प्लीमेंट करने के तरीके। ये है हमारा वेब पेज जिसमें मैंने एक हेडिंग और दो पैराग्राफ इंसर्ट किए हैं और यह है इसका सोर्स कोड। ठीक है, ये रहा हेडिंग का कोड और ये रहा पैराग्राफ्स का कोड। ठीक है, सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका हम पढ़ने वाले हैं वो है इनलाइन इम्प्लीमेंटेशन। इस मेथड में जिस HTML एलिमेंट को आप स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं, CSS स्टाइल देना चाहते हैं, उस एलिमेंट के टैग में आपको लिखना होता है स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन और यहाँ पर आप लिखते हैं CSS कोड्स। CSS कोड मतलब वो प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज जो आप इस HTML एलिमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कलर रेड, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर दो पैराग्राफ है लेकिन एक ही पैराग्राफ में स्टाइल अप्लाई हुई है। ये होता है इनलाइन इम्प्लीमेंटेशन मेथड से। किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्पेसिफिक स्टाइल देने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप सेम प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सभी एलिमेंट्स में स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर और ये सभी प्रॉपर्टी कॉपी करनी होगी। इसमें हमें कोड भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा जाएगा। अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन का अगला मेथड जिसे हम कहते हैं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मेथड यूज़ करने के लिए आपको अपने वेब पेज के हेड सेक्शन में स्टाइल टैग यूज़ करना होता है, जिसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं HTML सीरीज में। और यहाँ पर आपको लिखना होता है कोड। ठीक है, CSS कोड। जो भी आप कोड ब्लॉक यूज़ करना चाहते हैं उसे आप बनाएंगे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ पैराग्राफ के लिए बनाना। सबसे पहले हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारा वेब पेज जो है वो फिर से नॉर्मल हो चुका है विदाउट एनी स्टाइल। मैं चाहता हूँ PL में कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली कॉमिक सेंस इमेज। ठीक है, रिफ्रेश। ये देखिए, ठीक है। इस तरह मैंने केवल एक ही कोड ब्लॉक बनाया और वो दोनों पैराग्राफ पर यूज़ हो चुका है। और यहाँ तक कि अगर मैं कोई नया पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ मेरे वेब पेज में तो उस पर भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। पैराग्राफ टैग एंड दिस इज माय न्यू पैराग्राफ, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए, ठीक है, जो मैंने न्यू पैराग्राफ इंसर्ट किया है वो भी कॉमिक सेंस में ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है मुझे। इसी तरह हम हेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। H1 के लिए कलर रेड एंड टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये देखिए, ठीक है। अब मैं कभी नई हेडिंग भी इंक्लूड करता हूँ या इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर या कहीं भी मेरे वेब पेज में तो उस पर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी सभी प्रॉपर्टीज इस तरह से। ओके, ये होता है इंटरनल CSS का बेनिफिट। आप एक कोड ब्लॉक को कई एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको केवल एक ही बार कोड ब्लॉक बनाना होता है और आप उसे जितने चाहे उतने एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका टाइम सेव होता है एंड कोड भी सेव होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आप इस कोड ब्लॉक को केवल इसी वेब पेज में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन सेम कोड ब्लॉक्स को किसी और वेब पेज में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इन कोड ब्लॉक्स को कॉपी करना होगा और उस वेब पेज में पेस्ट करना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप एक बार कोड लिखकर अनलिमिटेड वेब पेजेस में अटैच करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा थर्ड वे, तीसरा तरीका CSS कोड को इम्प्लीमेंट करने का, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इस मेथड में हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, नया CSS डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसे हम सेव करते हैं हमारे वेब पेज के आसपास कहीं। मैं इसे सेव कर रहा हूँ स्टाइल में my.css।
ठीक है। एंड यहाँ हम बनाते हैं कोड्स, यहाँ से हम सभी कोड्स हटा देते हैं, हटा चुके हैं, और इसे रिफ्रेश करते हैं, फिर से डिफ़ॉल्ट हो गया है पूरा नॉर्मल। हमारे CSS डॉक्यूमेंट में हम फिर से कोड लिखते हैं। इस बार हम कलर दे देते हैं ब्लू, फॉन्ट साइज दे देते हैं हम 2 एम्फेसिस, ठीक है। और H1 कलर वेट सेव। अभी कुछ भी आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल CSS डॉक्यूमेंट तो बनाया है, लेकिन उसे अभी तक हमने लिंक नहीं किया है। सो लिंक करने के लिए आपको हेड सेक्शन में टाइप करना है लिंक टैग रिलेटेड टू स्टाइल शीट है, और इसका टाइप है टेक्स्ट और CSS, और लिंक आपको देनी है href एट्रीब्यूट का यूज़ करके। यहाँ पर आएगा पाथ, और हमारा पाथ है स्टाइल डॉट डायरेक्टरी में my.css। सो स्टाइल डायरेक्टरी में my.css, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए, ठीक है। मेरे पूरे वेब पेज पर कहीं भी सोर्स कोड में कोई HTML एलिमेंट्स के साथ या हेड सेक्शन में CSS कोड नहीं लिखा है, फिर भी मुझे यहाँ पर CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने इस वेब पेज को लिंक कर दिया है एक एक्सटर्नल CSS के साथ, ठीक है। इस CSS फाइल को my.css को मैं जितने चाहूँ उतने वेब पेजेस के साथ अटैच कर सकता हूँ। मुझे केवल उसका पार्ट टाइप करना होगा लिंक टैब में और वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पर जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा CSS डॉक्यूमेंट बनाएं, जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टीज लिखें, एंड उसे अप्लाई कर दें यहाँ पर केवल एक लाइन से। इससे आपका पेज का जो सोर्स है वो कंजेस्टेड दिखाई नहीं देगा, नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। देन आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे वेब पेजेस के लिए अलग अलग CSS कोड नहीं टाइप करना पड़ेगा। एंड साइज सेव होगा, क्योंकि आपको कोड टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थे 3 जनरल तरीके, सबसे पॉपुलर तरीके CSS कोड को इम्प्लीमेंट करने के किसी वेब पेज के साथ। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।